ईवीएम पर पड़ने वाले वोटों और वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 18 अप्रैल को भी सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ताओं ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिलने की बात सामने आई थी। इस पर कोर्ट ने मामले की जांच का आदेश दिया। साथ ही चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी को ये नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी का सिंबल किस बटन के सामने अलॉट होगा, ईवीएम मशीन को किस राज्य में किस संसदीय क्षेत्र में लगाया जाएगा। कोर्ट में आज वोटिंग मशीन को लेकर, आपके मतदान के अधिकार को लेकर खूब सारी बहस हुई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में ईवीएम पर काफी सवाल उठे हैं। ईवीएम संदेह के घेरे में रहा है। कई सारी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़ या हैकिंग के आरोप लगाए। आशंका भी जताई कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है, लोग वोट किसी और को देते हैं लेकिन चला किसी और को जाता है। चूंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, इसलिए आरोप बीजेपी पर भी है। हालांकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो भी ईवीएम पर सवाल उठाती थी। चुनाव आयोग की ओर से इस पर कई बार सफाई भी दी जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले ईवीएम और वीवीपैट के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की बातें। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक मशीन होती है जिसमें सभी पार्टियों के निशान बने होते हैं, कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं और सामने एक बटन लगा होता है। जो व्यक्ति जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उसके सामने का बटन दबा देता है। इस मशीन में वोट रिकॉर्ड हो जाता है और फिर जब काउंटिंग होती है तब हर उम्मीदवार के मिले वोटों को गिन लिया जाता है। ये हो गया ईवीएम। ईवीएम के साथ एक मशीन और होती है जिसमें पर्ची निकलती है। इसे कहते हैं वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ईवीएम में जब किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, वोट उसी को पड़ा है या नहीं, ये इसी मशीन के जरिए वेरीफाई होता है, वीवीपैट के जरिए। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, वीवीपैट में एक पर्ची आती है जिस पर उसी कैंडिडेट का नाम और सिंबल बना होता है जिसे आपने वोट दिया है। अगर उस कैंडिडेट का सिंबल और नाम नहीं बना है तो इसका मतलब गलत वोट पड़ गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वोटर इस पर्ची को केवल देख सकता है, इसे छू नहीं सकता या ले नहीं सकता। एक बार आपको दिखने के बाद 7 सेकंड के बाद ये पर्ची नीचे बॉक्स में गिर जाती है। जब वोट की काउंटिंग होती है तब हर असेंबली से रैंडम यानी कोई भी 5 ईवीएम और वीवीपैट उठाए जाते हैं और उनका मिलान किया जाता है कि जितने वोट ईवीएम मशीन में एक कैंडिडेट को मिले हैं उतनी ही पर्चियां उस कैंडिडेट के नाम की वीवीपैट से निकली हुई है या नहीं। अब यहाँ आप ये सवाल कर सकते हैं कि सारी पर्चियां क्यों नहीं गिनी जाती, केवल 5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां ही क्यों? यही सवाल लेकर कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। इसमें कई सारी मांगे थी, जैसे कि चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से हो या फिर सारी वीवीपैट पर्चियां गिनी जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कई यूरोपीय देशों का हवाला देते हुए कोर्ट में तर्क दिया था कि वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब दूसरी मांग पर सुनवाई चल रही है। हालांकि सारी पर्चियों को गिनने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि क्या 60 करोड़ पर्चियों को गिने जाने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12 दिन का समय लग सकता है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को गिनने में 5 घंटे का समय लगता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक मशीन में करीब 1000 से 1500 तक वोट ही होते हैं, 5 मशीन के 5 या 7500 वोट, तो फिर इसमें 5 घंटे का समय क्यों लगता है? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि पर्ची काफी छोटी और स्टिकी होती है, इसलिए इसे गिनने में समय लगता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम बनाने वालों को ये नहीं पता होता कि कौन सा बटन किस पार्टी या किस कैंडिडेट को अलॉट होगा या कौन सी मशीन किस राज्य या किस लोकसभा क्षेत्र में लगाई जाएगी। आयोग ने कहा कि वोटिंग से 7 दिन पहले कैंडिडेट्स या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वीवीपैट मशीन की मेमोरी में पार्टियों के चुनाव निशान अपलोड किए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने एक मलयालम अखबार की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान ईवीएम और वीवीपैट यूनिट्स ने बीजेपी के सिंबल पर अतिरिक्त वोट रिकॉर्ड किया, यानी जितनी बार बीजेपी के सामने का बटन दबाया गया उससे ज्यादा बार बीजेपी को वोट मिला। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी। आयोग ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया। ईवीएम को लेकर आज जो सुनवाई हुई, हमने उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।